रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today we are going to discuss vitamin B12, that is cobalamin in its complete form। ठीक, देखिए कोबाल अमीन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में वो वाहिद विटामिन है जो यूरिन के साथ एक्सक्रीट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक हैवी मेटल कोबाल्ट मौजूद है। ठीक है, जिसकी वजह से ये फिल्टर नहीं हो सकता और बॉडी से इसकी एक्सक्रीशन नहीं हो सकती। देखिए, अब हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं। लुक एट द स्ट्रक्चर। यहाँ हमें नजर आ रहा है बिल्कुल सेंटर में ये रिंग है और इसके साथ यहाँ सेंटर में कोबाल्ट मौजूद है। ये कोबाल्ट अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इस स्ट्रक्चर में रिजाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए इस कोबाल्ट का एक बॉन्ड बना हुआ है यहाँ इस नाइट्रोजन के साथ, और ये नाइट्रोजन पार्ट है एडिनिन नाइट्रोजनस बेस का जो अटैच है डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ, यानी ये कंप्लीट एडिनोसिन मॉइटी हो गई। ठीक, यही कोबाल्ट अटैच है यहाँ देख लीजिए साइनाइड के साथ, तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा साइनो कोबाल अमीन, यानी कोबाल अमीन की एक्टिव फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा एक और फॉर्म एक्टिव फॉर्म कही जा सकती है जहां ये साइनाइड रिप्लेस हो जाता है मिथाइल से, उसे कहते हैं मिथाइल कोबाल अमीन। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट एंड सोर्सेस की। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हमारी बॉडी में मौजूद इंटेस्टाइनल माइक्रोबियल फ्लोरा कोबालामीन को सिंथेसाइज कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये सिंथेसिस किसी वजह से रुक जाए, एंटीबायोटिक्स ली जा रही हों, तब फिर इसकी सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज की जरूरत पड़ती है। हम देख लेते हैं इसकी आरडीए कितनी है। इट्स आरडीए इज 3 माइक्रोग्राम्स पर डे, लेकिन ये नीड बढ़ जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, वहां डिमांड बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं इसकी सोर्सेस क्या हैं। सोर्सेज इंक्लूड लिवर, किडनी, अदर मीट्स एंड मिल्क। और से देखिए ये सारी एनिमल सोर्सेज हैं, तो जो लोग टोटली वेजिटेरियन डाइट पर होते हैं उनमें इस विटामिन की डेफिशिएंसी पॉसिबल है। ठीक, इसके फंक्शंस पर बात कर लेते हैं। There are two functions. It is required by two enzymes, methyl malonyl CoA isomerase and homocysteine tetrahydrofolate methyl transferase। इंडिविजुअली इन दोनों एंजाइम्स को थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, मिथाइल मेलोनाइल को ए आइसोमरेज रिस्पॉन्सिबल है मिथाइल मेलोनाइल को ए को सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट करने का, और ये सक्सिनाइल को ए फिर एनर्जी के लिए टीसीए साइकिल में चला जाता है या फिर हेम सिंथेसिस के लिए यूटिलाइज हो सकता है। तो अगर विटामिन B12 अवेलेबल ना हो, डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या होगा। सबसे पहले तो सक्सिनाइल को ए हीम सिंथेसिस के लिए अवेलेबल नहीं होगा और टीसीए साइकिल के लिए अवेलेबल नहीं होगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि मिथाइल मेलोनाइल को ए की अक्यूमुलेशन हो जाएगी। और ये अक्यूमुलेशन क्या करेगी, एक तो ये कि ये यूरिन में पास आउट होने लग जाएगा, जिसे कहेंगे मिथाइल मेलोनाइल एसिडूरिया। और दूसरी बात, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट और खतरनाक बात, कि ये मेलोनाइल को ए के साथ कॉम्पीट करेगा। मेलोनाइल को ए रिस्पॉन्सिबल है फैटी एसिड सिंथेसिस का। ठीक है, जब मिथाइल मेलोनाइल को ए के साथ कंपटीशन में आ जाएगा तो फैटी एसिड की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। ठीक, और इसके अलावा यही मिथाइल मेलोनाइल को ए इनकॉर्पोरेट हो सकता है स्फिंगोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स के स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से लिपिड्स इम्प्रॉपरली सिंथेसाइज होंगे। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जो एंजाइम है जिसमें ये अपना रोल प्ले करता है वो है होमोसिस्टीन टेट्राहाइड्रोफोलेट मिथाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है होमोसिस्टीन को मिथ्योनिन में कन्वर्ट करने का, और यहाँ पर जो कैरियर रिक्वायर है वो है मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये अपना मिथाइल ग्रुप डोनेट कर देता है रिएक्शन को और टेट्राहाइड्रोफोलेट फ्री फॉर्म में रिलीज हो जाता है। बट in the absence of vitamin B12 or cobalamin,
क्या होगा, ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो सकेगा क्योंकि इस एंजाइम को अपना कोई एंजाइम नहीं मिलेगा। जब ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा तो एक तरफ तो होमोसिस्टीन की एक्यूमुलेशन हो जाएगी विच लीड्स टू कार्डियोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशंस, और दूसरी तरफ टेट्राहाइड्रोफोलेट फ्री फॉर्म में रिलीज नहीं हो सकेगा, ये मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में ही रह जाएगा जिसे कहेंगे फोलेट ट्रैप। इस फोलेट ट्रैप की वजह से फोलिक एसिड डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हो जाएगी और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगी या उसका रेट कम हो जाएगा। जब सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगी सेल्स की ग्रोथ होती रहेगी और सेल डिवीजन के स्टॉप हो जाने की वजह से सेल्स का साइज बिगर हो जाएगा और वो मेगा साइज के हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट फंक्शन, it also involves in the maintenance of myelin sheath and epithelial cells। देखिए myelin sheath and epithelial cells इस हवाले से हम बात कर चुके हैं कि मिथाइल मेलोनाइल को ए आइसोमरेज अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की स्टेज में हो, यानी ये अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर सके ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कोबालामीन और विटामिन B12, तो क्या होगा, ये मेलोनाइल को ए के साथ कंपटीशन में आ जाएगा और इम्प्रॉपरली फैटी एसिड को सिंथेसाइज करेगा, यानी फैटी एसिड के सिंथेसिस इम्पेयर हो जाएगी जिसकी वजह से माइलिन शीथ और एपिथेलियल सेल्स भी प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं हो सकेंगे। ठीक, अब बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस की, और ये डेफिशिएंसी डिजीजेस हम इसके फंक्शन परफॉर्म करते हुए ही तकरीबन डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू टू दी फोलेट ट्रैप, जहां एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है होमोसिस्टीन टेट्राहाइड्रोफोलेट मिथाइल ट्रांसफरेज, जब ये एंजाइम ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कोबालामीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो टेट्राहाइड्रोफोलेट फ्री फॉर्म में रिलीज नहीं हो सकेगा जिसकी वजह से फोलेट ट्रैप हो जाएगा और सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगी। सेल डिवीजन स्टॉप होने की वजह से जो सेल्स की ग्रोथ होती जाएगी उसकी वजह से मेगा साइज के सेल्स प्रोड्यूस होंगे जिससे, और अगर आरबीसीज मेगा साइज के हो जाएं तो ये कंडीशन कहलाती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इज इट क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज है सब अक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन। ये किस वजह से हो रही है, जहां मिथाइल मेलोनाइल को ए अपनी कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से मेलोनाइल को ए के साथ कॉम्पीट कर रहा है और फैटी एसिड सिंथेसिस ना होने की वजह से माइलिन शीथ की डीजेनरेशन हो रही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ हमने कंप्लीटली तो नहीं, किसी हद तक विटामिन B12 या कोबालामीन को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट विटामिन के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।